दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी नायकत्वम। ये हुई ना भारत माता की जय के बाद नारी शक्ति का आवाहन दिख रहा है यहां पर। अंदर की नमस्कारम। बागुनारा मंच पर आसीन हम सब के पथ प्रदर्शक, तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मेरे बड़े भाई आदरणीय रामचंद्र राय गारू, महिला सशक्तिकरण की मानवीय प्रतिमूर्ति मेरी बड़ी बहन DK अरुणा गारू। अभी रामचंद्र जी बोल रहे थे, राव साहब बोल रहे थे कि फूल नहीं है चिंगारी है, ये भारत की नारी है। तेलंगाना में आके अगर आप डॉक्टर शिल्पा रेड्डी को देखते हो तो कहोगे कि पुष्पा समझ के फ्लावर समझा क्या? फ्लावर नहीं है, फायर है। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर मैं आज मंच पर यहां पर आपको भाषण देने नहीं आई हूं। और क्या हो रहा है, मेरे यहां खड़े होने से मेरी इतनी सुंदर जो यहां पे चिन्नमा बैठी है वो छिपी हुई है। तो अगर आप अनुमति दे तो क्या मैं मंच की औपचारिकता छोड़कर सामने आकर आपसे बात करूं? हाँ, जितने भी वैसी दिखती हूं तो थोड़ा सा पीछे हो जाइए ताकि मैं अपनी महिला शक्ति को दे सकती हूं। यहां उपस्थित एक एक नारायणी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है। आज सुबह मुझे मां भाग्य लक्ष्मी के दर्शन का सौभाग्य मिला। मुझे मंदिर जाने का सौभाग्य मिला और वहां पर जब मैं खड़ी थी तो मुझे याद आया कि किस तरह हम सब ने वो कहानी सुनी होगी कि किस तरह एक बार ऋषि दुर्वासा ने दिव्य पुष्पों की माला दी थी इंद्रदेव को। लेकिन इंद्रदेव ने अपने वैभव के अहंकार में वो अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दी और ऐरावत ने उस पुष्पों की माला को, उस दिव्य पुष्पों की माला को उठाकर अपनी सूंड से जमीन पे पटक दिया और अपने पैरों में रौंद दिया। तो स्वयं दुर्वासा ऋषि, आप सब जानते हैं, ही हैड अ टेम्पर, ही वाज एक्चुअली फेमस, कि गुस्सा बहुत जल्दी आता था। वो इतना ज्यादा नाराज हो गए कि उन्होंने श्राप दिया देवराज इंद्र को कि श्री लुप्त हो जाएंगी। श्री यानी मां लक्ष्मी। अब जब हम मां लक्ष्मी के लुप्त होने की बात करते हैं तो इसका मतलब है दुनिया से और खासकर की देवताओं से उनका सौभाग्य छीन लिया दुर्वासा ऋषि ने। नारी सौभाग्य की पराकाष्ठा है। कहते हैं स्वयं श्री हरि भी उनका विलाप कर रहे थे। कहते हैं कि देवताओं और असुरों को एक साथ आना पड़ा और इतनी बड़ी एक मैमथ एक्सरसाइज करनी पड़ी, समुद्र मंथन करना पड़ा और तब श्री वापस हमारे पास लौटी। यानी नारी का लुप्त होना, नारी का की अनदेखी करना, स्वयं आपके भाग्य को कोई चुरा ले जाता है। तो स्वयं जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी केवल और केवल नारी सशक्तिकरण की बात नहीं करते। उनके कुशल नेतृत्व में द रेटरिक ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट हैज प्रोग्रेस्ड टू वुमेन लेड डेवलपमेंट, यानी महिलाओं के नेतृत्व में राष्ट्र के सशक्तिकरण की बात करते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। और विकसित भारत का संकल्प बिना मेरी नारी शक्ति के अधूरा है, असंभव है। हम सबने सुना है यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते रमते तत्र देवता, की जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर देवताओं का साक्षात वास होता है। पर यह बात भारत के लिए 100% सही है। नारी
जब कन्या रूप में, मैंने यहाँ पे देखा बहुत सी स्कूल की बच्चियां आई हैं स्काउट यूनिफॉर्म में, नारी जब इन बच्चियों के रूप में होती है तो शुभता की प्रतीक होती है। नारी मां काली के रूप में अंत की प्रतीक होती है। नारी दुर्गा परमेश्वरी के रूप में शक्ति की प्रतीक होती है। नारी मां सरस्वती के रूप में ज्ञान की प्रतीक होती है। जब वो तेलंगाना की भूमि पर जन्म लेती है तो शौर्य के रूप में रानी रुद्रम देवी बनकर जन्म लेती। जब वो सनातन संस्कृति के स्वाभिमान के रूप में जन्म लेती है तो वो पुण्य श्लोक लोक माता अहिल्याबाई होलकर बनकर जन्म लेती है। जब वो आत्मसम्मान की पराकाष्ठा बनकर जन्म लेती है तो वो महाभारत के काल में देवी द्रौपदी बनकर जन्म लेती है। नारी सृजनी है, जननी है। ईश्वर ने सृजन की यानी क्रिएशन की पावर या अपने पास रखी या नारियों को दी। और इसीलिए जब हम वुमन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि विकसित भारत की नींव, विकसित भारत की धुरी और विकसित भारत की सृजनी हमारे देश की मातृशक्ति है। But women-led development and women empowerment under the able leadership of Pradhan Mantri Shri Narendra Modi, ladies and gentlemen, is not just political rhetoric at all. ये केवल एक नारा नहीं है, ये एक ऐसी मंत्र है, विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का एक ऐसा मंत्र है जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भूतल पर, धरातल पर चरितार्थ कर कर आपको दिखाया है। यहां पर कई योजनाओं की बात हो रही थी। मेरे समझ में मुझे ऐसा लगता है कि विमेन लेड डेवलपमेंट की जो नींव रखी गई है वो 3 स्तंभों पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी है। पहला स्तंभ है डिग्निटी यानी नारी का सम्मान। इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर उन्होंने सबसे पहले तो हमारे देश में जो हमारी बिटिया को जीने का, जन्म लेने का ही अधिकार उससे छीन लिया गया था, वो हक उसे वापस दिया गया है। पहली बार इतने वर्षों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अथक प्रयासों के कारण भारत में जेंडर सेक्स रेशो अब कुछ ठीक ठाक होने लगी है। उसके बाद दूसरी बात आती है, दूसरा स्तंभ है नारी के लिए अवसर। मुद्रा योजना की बात करी, यहां पर आप जानती हैं लगभग 70% से ज्यादा लोन मुद्रा योजना में मेरे देश की मातृशक्ति ने लिए हैं। आज जब हम स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं तो भारत पूरे विश्व में स्टार्टअप इकोसिस्टम में 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। पर स्टार्टअप का अर्थ केवल वो फैंसी टेक स्टार्टअप्स नहीं है। मैं जानती हूं कि हैदराबाद में सबसे ज्यादा, पूरे भारत में सबसे ज्यादा टेक इंडस्ट्री में योगदान पूरे भारत में नारियां अगर कहीं दे रही हैं तो तेलंगाना में दे रही हैं। लेकिन जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो हम केवल वो फैंसी टेक स्टार्टअप्स की बात नहीं कर रहे हैं। वो अक्का जो आपके कॉलोनी के कॉर्नर पे एक ब्यूटी पार्लर चलाती है जहां पे जाके आप 40 रुपए में थ्रेडिंग करा के आते हो, वो अक्का जो आपके लिए आपका टेलरिंग यूनिट चलाती है जहां जल्दी से जाकर उसके हाथ पैर जोड़कर हम कहते हैं प्लीज प्लीज अक्का प्लीज त्योहार आ रहे हैं प्लीज थोड़ा ब्लाउज जल्दी बना दे। ये अपने आप में इकोनॉमिक इकोसिस्टम्स हैं। ये अपने आप में एक ऐसी धुरी है जिनके इर्द गिर्द वो आर्थिक सशक्तिकरण केवल अपना ही नहीं कर रही, वो बाकियों का भी कर रही है। और इसीलिए आपने देखा होगा 2026 का जो हमारा बजट है उसमें शी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप एंटरप्रेन्योर्स की एक अलग से स्कीम लाई गई है। अगर मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करूं तो दैट हैज बीन अ रेवोल्यूशन इन इंडिया।
लखपति दीदी, आपको याद होगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 करोड़ लखपति दीदी का टारगेट रखा था, जो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। और तेलंगाना तो वैसे भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिल के बहुत करीब है। हम सब जानते हैं कि मन की बात में बहुत रेगुलरली वो तेलंगाना का जिक्र करते हैं। आपको याद होगा मिलेट मैजिक कुकीज के बारे में उन्होंने बात करी थी कि किस तरह एक फॉर्मर फार्म लेबरर्स ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर इन महिलाओं ने ऐसा बिस्किट श्री अन्न यानी मिलेट कुकीज बना दी, हैदराबाद से लेके एक्सपोर्ट सीधा लंदन तक कर दिया। यही नहीं, 40,000 से ज्यादा गिरी सैनिटरी पैड्स बनाकर स्कूलों में और ऑफिसेज में बहुत ही किफायती, बहुत ही लो कॉस्ट दामों में उन्होंने प्रोवाइड करा। नमो ड्रोन दीदी की अगर हम बात करें, अरे भाई हम सब जानते हैं कि जब घर की बहू, जब घर की बेटी जाकर ड्रोन चलाती है, ड्रोन पायलट बनती है, तो शायद थोड़े सांस के ताने कम पड़ते हैं। देखिए, आप सबकी हंसी और ये जो मुस्कुराहट निकला, इसका मतलब आप मेरी बात से मानते और एग्री करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी को लेवरेज कर रहे हैं, ना केवल हमारे एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए, बल्कि ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम हमारी महिलाओं के हाथ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डालें। और उसका साक्षात जीवंत उदाहरण हमारे तेलंगाना में है, सांगर रेड्डी में, जहां पर हमारी ड्रोन पायलट्स को स्काई वॉरियर्स बोला जाता है। 50 एकड़ की जमीन हमारी स्काई वॉरियर्स जाकर पेस्टिसाइड वहां पर बिना किसी डेंजर के जाके छिड़क देती हैं। और इसका भी जिक्र आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में मन की बात में किया था। ये बातें मैं आपसे क्यों कह रही हूं? ये बातें मैं इसलिए कह रही हूं कि वेरी ऑफन इट इज सेड, ओ द फ्यूचर इज फीमेल। लेडीज एंड जेंटलमैन, if the future is female, then the future is now. लेकिन आज मैं आपसे एक निवेदन भी कर आई हूं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस केवल एक फॉर्मेलिटी, एक औपचारिकता बन के नहीं रह जाना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करने आई हूं कि विकसित भारत को, एक संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए, इस स्वप्न को रियलिटी बनाने के लिए हमें 4 चीजें करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये निवेदन मैं यहां पर बैठी एक एक नारायणी से हाथ जोड़कर करती हूं। सबसे पहली बात, अपने आप को सशक्त करिए। आप किसी भी उम्र में हो, अगर आप कॉलेज में हैं, आप स्कूल में हैं, तो इतना मैं बोल दूंगी कि बेटा केवल एक डिग्री हासिल करना काफी नहीं है। और अगर आप स्कूल और कॉलेज से निकल चुकी हैं, तो मैं आपसे और उन बच्चियों से, दोनों से आग्रह करूंगी कि अपनी स्किल डेवलपमेंट यानी अपने कौशल विकास पर ध्यान दीजिए। लर्निंग की कोई एज नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कहते हैं ना, एज इज नथिंग बट जस्ट अ नंबर। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि पूरे विश्व का ज्ञान हमारी हथेली में हमारे स्मार्टफोन के जरिए है। अब आप पे चॉइस है, घंटों आपने रील स्क्रॉल करके डोपामिन किक लेनी है या अपने आप को कोई नई स्किल सिखानी है। मेरा दूसरा आग्रह है आपसे, खास करके जो हमसे थोड़ी सी बड़ी जेनरेशन है, उनसे मेरा आग्रह है कि कृपया डिजिटल लिटरेसी पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और हमारी जेनरेशन से और जेनजी दोनों से मेरा आग्रह है कि मिलेनियल्स और जेनजी पे एक दोहरी जिम्मेदारी है। आने वाली पीढ़ी को भी साथ लेना है, और हमसे पहले जो पीढ़ी है जिसके कारण हम यहाँ पर खड़े हैं सशक्त, उनका धन्यवाद देते हुए उनका भी हाथ पकड़कर आजकल के युग में हमको लेकर आना है। तो अगली बार जब माँ के घर जाएं तो फोन उठाकर माँ को एफडी बनानी सिखाइए। अगली बार जाएं तो खींचिए मत, माँ को भी बताइए कि बैंक जाने की जरूरत नहीं है, अभी देखो ऐप डाउनलोड कर कर तुमको दिखाती हूं, इस तरह म्यूचुअल फंड्स में हम लोग डेवलपमेंट इन्वेस्ट कर सकते हैं।
डिजिटल लिटरेसी के बाद मेरा तीसरा आग्रह आपसे है फाइनेंशियल लिटरेसी। देखिए, हमसे पहले जो जनरेशन आई थी ना, मैं उनके सामने नमन करती हूं, नतमस्तक करती हूं, क्योंकि घर की दहलीज से बाहर जाकर पैसा कमाना उन्होंने बहुत सामान्य कर दिया है। लेकिन अब हमारी जनरेशन को पैसा मैनेज करना, ये हमें आना चाहिए। कितने हैं यहां पर जो खुद कमा कर आते हैं लेकिन मैनेजमेंट के लिए किसी और को दे देते हैं? कितने हैं यहां पर जिनको अपनी टैक्स भरनी आती है? अगर नहीं आती है देन इट इज नॉट टू लेट। अपने आप को आर्थिक तौर पर सशक्त करिए। याद रखिएगा, ये वो युग है जहां पर अगर आप आर्थिक रूप में, अगर आप इकोनॉमिकली अपने आप को सशक्त करती हैं तो ऑटोमेटिकली आपको सोसाइटी और परिवार दोनों से रिस्पेक्ट मिलेगी। आप याद रखिए। इससे मेरा अगला आग्रह था कि अपने आप को जेंडर जस्टिस के लिए फाइनेंशियल जस्टिस लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपना पैसा मैनेज करना सीखें। और मेरा अंतिम आग्रह, देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम आ रहा है। 33% reservation across all political parties in parliament as well as state legislative assemblies। यहां पर जितनी भी मेरी युवा शक्ति है बड़ी आसानी से कह देती है, ओ पॉलिटिक्स इज अ वेरी डर्टी गेम। बेटा, इफ इट इज तो किसका काम है आकर इसको साफ करना? ये देश आपका है। विकसित भारत की भाग्य विधाता, विकसित भारत की शिल्पकार आपको बनना है। और इसीलिए हे नारायणी, यहां पर बैठी हुई एक एक महिला अपने आप में एक सामाजिक, एक राजनीतिक और एक आर्थिक क्रांति है। मैं आह्वान करती हूं आपका कि 18वीं लोकसभा शुड बी द लास्ट लोकसभा where women are underrepresented। पॉलिटिक्स में रुचि लीजिए, करंट अफेयर्स में रुचि लीजिए और आइए, ये देश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। महिलाओं का उत्थान तभी होगा अगर महिलाओं की भागीदारी नीति निर्माण में होगी। The policies that affect us have to be authored by women, they have to be made by women। और उसके लिए आपका राजनीति में आना और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना अति आवश्यक है, अति अनिवार्य है। आज मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले यही कहूंगी कि ये 4 दरखास्त, ये 4 रिक्वेस्ट, ये 4 निवेदन जो मैं आपसे कर कर जा रही हूं, इनको केवल अपने तक सीमित मत रखिएगा। आप तो वो प्रबुद्ध वर्ग है सोसाइटी का, समाज का, जिसकी प्रभाव की शक्ति बहुत ज्यादा है। इसीलिए आह्वान करती हूं आपके प्रभाव की शक्ति का, आपके प्रसार की शक्ति का, कि जाइए और एक एक महिला को इस विकसित भारत के संकल्प में जोड़िए, ताकि विकसित भारत का जो विजन यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा है, हम उसे 2047 से पहले ही अचीव कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, 10 మందికి షేర్ చేయండి, అలాగే కామెంట్ల రూపంలో మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోండి। నేషనలిస్ట్ హబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని తెలుగునాట జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించండి। ఈ వీడియో కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు।